हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं फर्स्ट फ्लाइट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम जो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन वाइज स्टडी करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न देखिए, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने जो दूसरा पत्र लिखा, पहला वाला जब पत्र उसने लिखा था तो उसको 70 पीजो प्राप्त हुए थे। तो दूसरे लेटर में उसने क्या लिखा, ये प्रश्न है। इसका आंसर देखिए, इसका ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा दैट की ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीजोस। लेंचो ने उस पत्र में ये लिखा कि उसने भगवान से 100 पीसों की मांग की थी, बट ओनली 70 पीजोज हैड रीच्ड इट टू हिम। लेकिन उसके पास मात्र 70 पीजोज हैं, 70 जो रुपया, 70 जो मुद्रा मान ली वही पहुंचे। ही रिक्वेस्टेड टू सेंड द रेस्ट अमाउंट बट नॉट थ्रू द मेल। लेकिन उसने दूसरे पत्र में लिखा कि ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना करी भगवान से, टू सेंड द रेस्ट अमाउंट, जो बचा हुआ राशि जो है उसको भेजने की उसने प्रार्थना करी, बट नॉट थ्रू मेल। लेकिन उसने भगवान से ये भी प्रार्थना करी कि वह उसको डाक के द्वारा ना भेजें, क्योंकि उसको इस बात का डाउट था कि शायद जो पैसा था वो डाकघर के जो कर्मचारी उन्होंने रख लिया, इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना करी कि वो पैसा जो है वो डाक से ना भेजे। दूसरा वाला प्रश्न देखिए, जो कि है वाई वर द टू नेशनल एंथम संग। ये जो मंडेला वाला पार्ट है उसमें, सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें से, उसमें टू जो है नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। द आंसर देखिए इसका, टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज इन साउथ अफ्रीका देयर वर द टू मैन रेसेस। दक्षिण अफ्रीका में दो राष्ट्रगीत इसलिए गाए गए क्योंकि यहाँ पर दो जो है प्रमुख जातियां, जिसमें था व्हाइट एंड द ब्लैक। एक जो है गोरे लोग हैं और एक काले लोग हैं। द व्हाइट वांटेड टू गिव रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, जो गोरे लोग थे वो चाहते थे कि वो अपने राष्ट्रगीत को सम्मान दें, वेरी आज, जबकि द ब्लैक वांटेड टू गिव रेस्पेक्ट टू देयर्स, और जो काले लोग थे वो ये चाहते थे कि जो वो हैं अपना उनका खुद का जो राष्ट्रगीत है उसको सम्मान देना चाहते थे। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में दो प्रकार के जो है राष्ट्रगीत गाए गए। अगला वाला प्रश्न देखिए, हु केम अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द चाय। चाय के लिए पूछने के लिए रेलवे की जो जो ट्रेन की खिड़की थी वहाँ कौन आया, ए वेंडर कैम। एक जो चाय बेचने वाले जो होते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो वो आया। ए वेंडर केम अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द चाय, चाय के लिए पूछने के लिए वेंडर जो है चाय वाला जो खिड़की के पास में आया। अगला वाला प्रश्न, आफ्टर हर सन्स डेथ, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद में, वाई डज कीसा गोतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। कीसा गोतमी जो है घर घर पर क्यों गई। उत्तर देखिए इसका, आफ्टर हर सन्स डेथ, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद में, कीसा गोतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। कीसा गोतमी जो है घर घर जाती है, टू आस्क, पूछने के लिए, लोगों को जानने के लिए, आस्क फॉर मेडिसिन, कोई ऐसी दवाई बता दे, ये जानने में कोई ऐसी दवाई दे दे, टू सेव हर सन्स लाइफ, जो कि उसके बच्चे का जीवन को बचा सके, उसके बच्चे को पुनर्जीवित कर सके, ये दवाई लेने के लिए जो है कीसा गोतमी घर घर पे गई। अगला वाला प्रश्न पांचवा जो है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। हाउ डिड एन फ्रैंक जो है जस्टिफाई, उसने किस प्रकार से जस्टिफाई किया हर बीइंग चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, अपने जो उसने निबंध लिखा जो उसको टीचर ने सजा के रूप में दिया था, उसमें अपने आप को किस प्रकार से जस्टिफाई किया। तो एनी जस्टिफाइड इट बीइंग सेइंग दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रैट। उसने, एन फ्रैंक ने जो है अपने निबंध में ये लिखा कि टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रैट, बातचीत करना या बोलना जो है विद्यार्थी का एक स्वाभाविक गुण होता है। मोर एवर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त बात ये भी है कि सी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, ये गुण जो है उसको अपनी माँ से मिले। हु वाज टॉकेटिव लाइक हर, जो कि उसकी तरह से बहुत ज़्यादा बातूनी है या बहुत ज़्यादा बात करती है। इस प्रकार से जन्मजात गुण है बातचीत करने के, इस प्रकार से उसको जस्टिफाई किया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डेयरी स्टूडेंट हम, जो कि 6 नंबर का है, हुज कंपनी डू वे गेट इन कुर्ग। कुर्ग जो है वहाँ पर हम उसमें किस किस की कंपनी, या हम वहाँ जब जाएंगे तो हम कौन कौन से जो हमको साथी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें उत्तर जो है, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव अस कंपनी इन कुर्ग। कुर्ग में हमको उस कंपनी देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए जो वहाँ पर बर्ड्स होंगे, बीज होंगी, बटरफ्लाइज होंगी, ये सब हम वहाँ पर हमारी कंपनी देने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा मकीज, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स और स्लेंडर लॉरिस कीप ए वॉचफुल आई, इसके अलावा हम पर निगरानी करेंगे। निगरानी यहाँ मतलब इनको भी हम देख पाएंगे, जिसमें जो है मकीज, मलाबार स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, स्लेंडर लॉरिस है,
यानी पतले मुंह का जो पतला सा जिस कमर वाला जो बंदर होता है वो कीप ए वॉचफुल आइज, यह भी हम पर निगरानी करते हुए, मतलब वो हमको देखते हुए वहाँ पर हमको मिलेगा, या यूँ समझिए हमको ये भी हमको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, जिसकी 7वें नंबर का है, व्हाई डज द बुद्धा से दैट ऑल अर्थन वेसल्स इज इन बीइंग ब्रोकन। बुद्ध ने क्यों कहा कि दैट ऑल अर्थन ब्रोकन वेसल्स, जिस प्रकार की मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो अंत में टूट ही जाते हैं, तो इस प्रकार से जीवन भी इसी प्रकार से, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। द बुद्ध से सो बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग मस्ट डाई वन डे। बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो एवरी लिविंग बीइंग, प्रत्येक संसार में जो भी जीवित प्राणी हैं, मस्ट डाई वन डे, एक दिन निश्चित रूप से मर जाएंगे। ऑल आर मोर्टल, से सारे सारे नश्वर हैं, सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। वेन बोर्न दे आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और जब से इनकी जन्म होता है, जब जन्म के साथ ही मृत्यु का खतरा जो है इनके साथ लगातार बना रहता है, या मृत्यु इनके साथ उसी समय से जुड़ जाती है। अगला वाला प्रश्न जो है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। छोटा जो सीगल था वह उड़ने से क्यों डरता था। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल जो था वह उड़ने से डरता था। बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ द सी टेरिफाइड हिम, क्योंकि जो नीचे समुद्र का जो विशाल विस्तृत जो फैला हुआ था वो उसको भयभीत करता था। ही फेल्ट श्योर दैट, उसको ऐसा महसूस होता था कि दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख जो उसको कभी साथ नहीं दे पाएंगे। उसको अपने एक मन में विश्वास नहीं हो पा रहा था कि समुद्र इतना बड़ा सार का, उसके छोटे से पंख है तो कितना साथ दे पाएंगे, इसलिए वो डरा हुआ था। सो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, इसलिए से वह उड़ने से डरता था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे जो कि 9 नंबर का है, वाई वाट वाज द सिचुएशन एट वल्लीज हाउस व्हेन वल्ली एंटर्ड हर हाउस। जब वल्ली जो है उसका बस की सवारी करके आती है, तो वो जब उसने घर में प्रवेश करती है तो उसकी घर की क्या स्थिति थी। उत्तर देखेंगे हम स्टूडेंट्स, व्हेन वल्ली एंटर्ड हर हाउस, जब वल्ली अपने घर में प्रवेश करती है, सी सॉ दैट, तो वह देखती है कि हर मदर वाज अवोक एंड वाज टेलिंग टू वन ऑफ हर आंट्स। जब वल्ली घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जो है वह सोकर उठ चुकी है, और वाज टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स, और अपनी चाची से बात कर रही है। एंड आंट वाज ए चैटर बॉक्स, और वह ये भी जानती थी कि चाची जो है बड़ी बातूनी है और उससे वह बात कर रही है। ये उसकी घर की कंडीशन थी। अगला वाला और लास्ट प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट हम, हाउ कैन वी से दैट नतालिया वाज इन लव विद लामाओ। हाउ कैन वी से दैट, हम इस बात को कैसे कह सकते हैं, हम उसको कैसे विश्वास कर सकते हैं कि नतालिया जो थी वाज इन लव विद लामाओ, वेल लामाओ से प्रेम करती थी। तो नतालिया टेल्स हर फादर दैट, क्योंकि नतालिया ने उसके पिता से कहा कि दैट ऑक्सन मीडोज आर ऑफ द लामाओ, उसने ऑक्सन मीडो जिनके ऊपर पहली बार उसकी लड़ाई हुई थी उसके लिए नतालिया ने उसके फादर से कहा भाई ये ऑक्सन मीडोज हैं सब उसके ही हैं। सी कॉल्स हिम बैक, वह उसको वापस बुलाती है। सी आल्सो आस्क हर फादर टू कॉल ए डॉक्टर, और वह अपने पिता से डॉक्टर बुलाने के लिए भी कहती है। व्हेन लोमो फास्ट अनकॉन्शियस, जब लोमो जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेत सा हो जाता है, तब ऑल दिस हिंट्स दैट, ये सारी की सारी जो हिंट्स हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो एक प्रकार से ये शो करती हैं कि भाई नतालिया जो है सी वाज इन लव विद लोमो, कि वह लोमो से प्रेम करती थी। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नियमित रूप से आपको रोजाना जो है 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब पोइट्री सेक्शंस के सलाह, फुट फिट विदाउट फिट, इन बुक्स के आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।